Hello friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I'm Aparna Pandey. I'm back with a new video. जी हाँ, और मेरे इस वीडियो में आप लोगों को मेरी आवाज कुछ थोड़ी डिफरेंट सुनाई दे रही होगी एंड द रीजन इज कि मेरा माइक कहीं और छूट गया है और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है तो उसे मुझे लाना पड़ेगा. सो आज के इस वीडियो में थोड़ा मैनेज कर लीजिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भाई हमारे लाइफ की वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू क्या है. सबके मन में आता है कि यार हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है, क्या काम है हमारा. क्योंकि कोई ना कोई टाइम ऐसा आता है जब हम थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं तो हमें ज्यादा ये सवाल एक करता है कि हाँ हम क्या करें. तो ये सवाल एक दिन एक लड़की के मन में आता है. जी हाँ, तो वो अपने पापा से पूछता है कि पापा आप बता सकते हैं मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है. उसके पापा कहते हैं अच्छा मैं एक काम देता हूं वो करना और फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे लाइफ की वैल्यू क्या है. उसके पापा उसे एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि जाओ और मार्केट में जाकर बैठ जाओ, ठीक है, इस पत्थर के साथ. और जो भी तुमसे पूछे कि ये पत्थर क्या है, कैसे है या कितने रुपए का है, कुछ भी है, ऐसा कुछ पूछे तो तुम कुछ जवाब मत देना, कोई आंसर मत देना, कुछ बोलना मत. ठीक है, तुम्हें सिर्फ करना क्या है, अपनी 2 फिंगर्स दिखानी है, 2 उंगलियां दिखानी है. दैट्स इट. ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे पास आओ. बच्चा ठीक वैसा ही करता है, जाता है, जाके बैठ जाता है मार्केट में और एक आदमी आता है, उसका ध्यान पत्थर पे जाता है और पूछता है कि भाई पत्थर कितने का है. डायरेक्ट उससे रेट पूछता है. बच्चा कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ 2 उंगलियां दिखाता है. फिर वो आदमी कहता है ठीक है 200 रुपीज यानी 200 रुपए मैं देने के लिए तैयार हूं, पे करने के लिए तैयार हूं, कोई बात नहीं. अब वो बच्चा क्या करता है, वो हैरान हो जाता है यार कि मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, तो एक मामूली सा पत्थर है भाई, इस मामूली पत्थर के 200 रुपए ये दे रहे हैं, ऐसा क्यों, तो कहीं पे मिल जाएगा. वो भागा भागा अपने पापा के पास जाता है, पत्थर को लेकर कहता है कि एक आदमी है जो 200 रुपए देने को तैयार है, अब आप बताइए मैं क्या करूं. तो उसके पापा उसे कहते हैं कि अब तुम जाओ और एक म्यूजियम में जाके खड़े हो जाओ इस पत्थर के साथ और तुम्हें फिर से वही करना है, कुछ नहीं कहना, केवल 2 उंगलियां दिखानी है. वो जाता है, म्यूजियम में खड़ा हो जाता है. वहां पर घूम रही एक लेडीज की नजर उस पत्थर पर पड़ती है. वो देखती हैं कि एक बच्चा पत्थर के साथ खड़ा है. पता नहीं क्यों पर उनको उस पत्थर में दिलचस्पी आती है. वो जाती हैं, उनसे पूछती हैं कि बेटा प्राइस क्या है इसका. क्योंकि म्यूजियम में बहुत सी चीजें होती है, पेंटिंग्स या क्राफ्ट, ऐसे बहुत सी अलग अलग चीजें होती है एशियन टाइम्स की, जिनका और उसमें से कई चीजें बेची भी जाती हैं. तो उसी हिसाब से वो पूछ लेती हैं और बच्चा हाथ ऊपर करता है, 2 उंगलियां दिखाता है. फिर वही सेम सिचुएशन, पर इस बार बस बात इतनी थी कि वो कहता है कि 2 उंगलियां और वो जो लेडीज कहती हैं कि 20,000 यानी 20,000 ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूं, तो ये पत्थर मुझे दे दो. उन्हें लगा होगा कि कोई होगा एशियन टाइम का पत्थर या कोई होगी मान्यता इससे रिलेटेड. तो वो भागा भागा फिर से पत्थर लेके पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा पापा एक औरत इसके 20,000 दे रही है. तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं रहने दो, अब तुम्हें क्या करना है, बस एक आखिरी काम मेरा और करो. जाओ, कहाँ जाना है तुम्हें, जाना है एक कीमती पत्थर की दुकान पे. जी हाँ, जहां बहुत ही एशियन टाइम्स की और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मतलब फेमस स्टोन्स मिलते हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं, वहां जाओ. वो जाता है बच्चा दौड़ा दौड़ा और जाके खड़ा हो जाता है. वहां पर एक बुजुर्ग गुजर रहे होते हैं और बुजुर्ग की नजर पड़ती है उस पत्थर के ऊपर और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं और जाते हैं पूछते, ओ माय गॉड, मैं इस पत्थर को काफी दिनों से ढूंढ रहा था, तुम्हें कहाँ से मिला ये कीमती पत्थर, ये मुझे बेच दो, क्या प्राइस होगी इसकी, इतनी सारी बातें वो बोलते हैं. फिर उसके बाद बच्चा सेम थिंग करता है, कुछ नहीं बोलता, केवल 2 उंगलियां दिखाता है. तो वो कहते हैं 2 लाख रुपए, कोई बात नहीं मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे देता हूं, तुम मुझे 2 लाख रुपए में बेच दो. अब वो बच्चा जो था इतना शौक था, इतना ज्यादा शौक था कि कहाँ 200 रुपए, कहाँ 20,000, कहाँ 2 लाख, और उसने तो एक शब्द भी नहीं कहा और चीज तो एक ही थी, पत्थर. अब वो जाता है भागते भागते अपने पापा के पास और पूछता है पापा अब क्या करूं मैं. तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा देखो, तुम मार्केट में गए जहां तुम्हें 200 रुपए मिल रहे थे, तुम म्यूजियम में गए तुम्हें 20,000 मिल रहे थे और यहाँ तुम्हें 2 लाख मिल रहे थे. अब तय तुम्हें करना है कि तुम्हें कहाँ जाना है. जी हाँ, आपको अपनी जगह, अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, आपको खुद तय करनी होती है, कोई और तय नहीं करता है. जैसे कि
म्यूजियम में वो पत्थर 20,000 का हो गया, मार्केट में 200 का ही रह गया। तो ये चीज आपको खुद डेवलप करनी है, अपने अंदर के हुनर को, अपने अंदर के टैलेंट को, अपने अंदर की पर्सनालिटी को इतना डेवलप करना है कि आप तय करेंगे कि वो 200 रुपए की रहेगी या फिर 2 लाख रुपए की। तो आपकी लाइफ की वैल्यू आपके हाथों में होती है। आपको सिर्फ आपकी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, सिर्फ आपको अपने टैलेंट को डेवलप करना है और आपको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, अपने आप को निखारना है। अब आपको अपनी जगह खुद ही तय करनी होगी कि आपको कहाँ जाना है। आपको कोई एक नॉर्मल शॉप पे जॉब करनी है या मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनना है, ये सारी चीजें आपके हाथों में ही होती है। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ की वैल्यू भी आपके हाथों में ही है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये बात सचमुच में समझ में आ गई कि भाई मैं खुद को कहाँ लेके जाना है, ये आराम से तय कर सकता हूँ या तय कर सकती हूँ, then don't forget to like, subscribe and share this video and my channel and press the bell icon. Thank you for watching.